ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 8वां अध्याय जिसमें नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होगा और ब्रह्मा आदि के द्वारा उनकी स्तुति किस प्रकार होती है और हिरण्यकश्यप का वध इस अध्याय में होगा। जब असुर बालकों को प्रहलाद जी उपदेश देते हैं तो बालकों की बुद्धि सही दिशा की ओर मुड़ जाती है। अब वह भी सोच में ही पड़ गए कि हाँ, कि जो हमें हमारे गुरुओं ने शिक्षा दी है वह बिल्कुल गलत है, वह अनीतिपूर्ण है, हमें उसका पालन बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें भी विष्णु भगवान का भक्त बनना है, उनकी आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है। यह सब जब गुरुओं को बात पता चली तो वह तो एक बार घबरा से गए कि यह क्या हो गया। इन बच्चों को हमने कितने समय तक शिक्षा प्रदान करी और प्रहलाद के एक पल के मात्र के उपदेश से यह सारे सुधर गए, ऐसा कैसे संभव है। वह घबराते हुए हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं, जो प्रहलाद के पिता हैं। उनको ये सारा वृतांत बताते हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे खड़ा हो जाता है, झटपटाने लग जाता है। वह कहता है कि इसने तो कुल का नाश की तैयारी कर रखी है। यह है तो मेरा ही पुत्र, पर पता नहीं है कुल का नाशक क्यों बन रहा है। यह हमारे शत्रु से कैसे प्रेम करता है, क्यों प्रेम करता है, यह क्यों उनका भक्त बना फिर रहा है। यहाँ जहाँ त्रिलोक में मेरे बोलने से इतना हाहाकार मच जाता है, मैंने स्वर्ग आदि पर काबू पा लिया है, मैंने कई देवताओं को काबू में कर लिया है, तो यह बालक क्यों ऐसे कर रहा है। वो उस बालक को निश्चय करते हैं कि वह अपने हाथों से खुद ही मारेंगे। प्रहलाद चुपचाप खड़े हुए हैं, शांत सा भाव रहता है उनका, नम्र स्वभाव से हाथ जोड़े हुए पिता के सामने खड़े हुए हैं और वह कुछ भी नहीं बोल रहे उस समय। हिरण्यकश्यप उसको मारने के लिए तैयार है, छटपटा रहा है, हाथ में शस्त्र ले रखा है। वह कहता है कि जिसकी तू बात करता है वो है भी या नहीं है यहाँ पर, जिसकी तू बात करता है तू जानता है वो कहाँ है। प्रहलाद जी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा कि पिताजी, जिनको आप कह रहे हो वह कहाँ है। वह तो सर्वत्र है, वह हर जगह है, कण कण में है। इस प्रकार कहकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आता है और वह कहता है, क्या वह जिसको तू बुला रहा है, जो तेरा सर्वस्व है, जो श्री हरि है, क्या वह इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी बड़े नम्र भाव से फिर कहते हैं, हाँ वो इस खंबे में भी है। बस हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे खड़ग उठाता है कि वह प्रहलाद जी का सर काट डालेगा और जैसे ही वह सिंहासन से कूदता है, सबसे पहले वह एक घूसा मारता है खंबे के ऊपर। जैसे ही वह घुसा लगता है खंबे को, उसमें से इतना जोर से सिनहाद आता है, एक सिंह की आवाज आती है इतनी जोर से कि कोई उसको सुन के कह ही नहीं सकता कि यह कोई नॉर्मल भूकंप है या किसी ने चिल्लाया है। ब्रह्मा तक को यह लग गया कि अब तो प्रलय आ गया, त्रिलोक का विनाश अब होने वाला है, यह पृथ्वी खत्म होने वाली है। ऐसा सिनहाद, भूकंप जैसा सिनहाद उन्होंने किया। पृथ्वी कांपने लग गई, लोग डर गए, राक्षस डर गए, देवता डर गए, पता नहीं हुआ क्या है, समझ नहीं आ रहा किसी को। खंबे का टूटना और उसमें से हिरण्य कश्यप जो देख रहे हैं यह सारा वृतांत, उनका भी एक बार सोच में पड़ जाना है कि यह हुआ क्या। और वहीं से अवतार लेते हैं हमारे प्यारे विष्णु भगवान नरसिंह अवतार के रूप में। ना तो वह पूरा रूप सिंह का था और ना वह पूरा रूप मनुष्य का था, वह रूप नरसिंह अवतार कहलाया, जो कि वह खंबे में से बाहर निकले। हिरण्यकश्यप कहता, हो ना हो यह उसी विष्णु की माया है जो कि मुझे मारने के लिए आया है और उसी ने यह अवतार पाया है, तो यह मुझे क्या मारेगा, मैं ही इसके साथ युद्ध करता हूं और मैं इसका वध कर डालूंगा, क्योंकि मैंने समस्त देवताओं पर विजय पाई है और मैं कभी हार ही नहीं सकता। इतना कहकर हिरण्यकश्यप झपट्टा मारता है नरसिंह भगवान के ऊपर और उसको मारने के लिए जैसे ही वह पास जाता है तो हिरण्यकश्यप तो पकड़ा जाता है नरसिंह भगवान के हाथों में। अब वह एक बार तो छटपटा कर वहां से बाहर निकल जाता है। उसे यूं आभास होता है कि यह जो भगवान अवतार लेकर आए हैं यह भी मुझसे हार ही जाएंगे, क्योंकि देखो मैं कितनी आसानी से इनके चंगुल से छूट गया, अगर ये भगवान होते तो मैं छूटता थोड़ी। उसे इस बात का घमंड था कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ और मैंने यह किया है, इसी अज्ञान के कारण अब वो मारा जाने वाला है। उसने दोबारा अपना शस्त्र उठाया
और उनके पास जा रहा है, जो कि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह अवतार है। और इतना भयावना रूप उन्होंने धारण कर रखा है कि विकराल उनकी दाढ़ी है, गर्दन पे उनके बाल ऐसे लहरा रहे हैं कि बादल उनसे तितर बितर हो रहे हैं। चौड़ी उनकी छाती है, कमर उनकी पतली है। इतना विकराल रूप जो उन्होंने धारण किया हुआ है। सिंह का उनका मुख है, मनुष्य का पूरा ना अवतार ना सिंह का पूरा अवतार, और वध करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट भय हमारे प्यारे विष्णु भगवान। वध करने के लिए फिर से हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार की ओर दौड़ता है और नरसिंह भगवान अब उसे पकड़ लेते हैं, अपनी जांघों पर लेटा देते हैं और दरवाजे के पास ले जाते हैं। जो सभा होती है वहां जो पास में दरवाजा होता है उसके पास ले जाते हैं, वहां पर उसे अपनी जांघों पर लेटाते हैं। उनके इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, वह किसी अस्त्र शस्त्र से कम नहीं थे। हालांकि उनके वहां हजारों हाथ हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र भी हैं, लेकिन उनमें से जो उनके हाथ हैं उनमें नाखून भी हैं, और उन नाखूनों से वह उसको जांघों पर लेटाकर उसका सीना उसका कलेजा फाड़ देते हैं और वहीं पे उसका वध हो जाता है। हिरण्यकश्यप यहाँ मारा जाता है। लेकिन जो क्रोध है वह अभी भी बढ़ता जा रहा है। जो हिरण्यकश्यप का मारा जाना नरसिंह भगवान के द्वारा, नरसिंह भगवान का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। उनका क्रोध बढ़ता हुआ देख सभी लोग डर रहे हैं। असुर जो अपने राजा का वध देखकर नरसिंह भगवान को मारने के लिए दौड़ते हैं, उनको तो भगवान अपने हाथों में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनसे ही मार देते हैं, कुछों को भगा देते हैं। अब वह जाकर उस सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। जब यह खबर अप्सराओं को मिलती है, देवता लोग तो वैसे ही बादलों में छिपकर यह सारा युद्ध देख ही रहे थे, क्योंकि स्वर्ग लोक छीन लिया गया था हिरण्यकश्यप के द्वारा, इसलिए वह बादलों में छिपकर देख रहे थे। अब अप्सराओं को जब इस बात का पता लगता है वह बड़ी प्रसन्न होती है। देवता गंधर्व नाचने लगते हैं। लगातार हमारे प्यारे विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह अवतार पर पुष्पों की वर्षा होने लगती है। सभी उनका मान सम्मान करते हैं, उनका आदर बढ़ाते हैं। सभी उनकी स्तुति के लिए उनके पास जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे किन्नर हो, चाहे किम पुरुष हो, चाहे विद्याधर हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त वत्सल हमारे जो भक्त हैं वो हो, सभी के सभी उनके पास जाते हैं और प्रेम पूर्वक स्तुति करते हैं। उनमें कुछों का कहना यूं होता है कि आपने इस संसार को बचाने के लिए इसका वध कर दिया। कुछों का कहना यूं होता है कि इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसमें घमंड आ गया था, इसलिए आपने इसका वध कर दिया और हमारी रक्षा करी। ऐसे हमारे प्रभु नरसिंह भगवान को हमारा नमस्कार है। कुछों का यूं कहना होता है कि इसने आपके प्यारे भक्त को मारने का प्रयास किया, इसलिए आपने इसका वध कर दिया। उनके पास जाने की हिम्मत वैसे किसी की हो नहीं रही थी, फिर से दूर से खड़े होकर सभी ने स्तुति करी, क्योंकि उस समय उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने रूप ही ऐसा धारण किया था, नरसिंह अवतार। सभी अलग अलग प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं, उनका मान बढ़ाते हैं कि किसी प्रकार उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। और जो उन्होंने किया है वह तो त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ही ऐसा था। जो प्यारे प्रहलाद जी हैं वह भी उनके सामने खड़े हुए हैं। जो उन्होंने स्तुति करी है उसके अगले अध्याय में उसका भी वर्णन होगा कि प्रहलाद जी अब उनसे क्या कहते हैं। जिनके वह भक्त हैं वह उनको क्या कह रहे हैं, प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को क्या कहा। लेकिन लास्ट में जो भक्त वत्सल भगवान हैं, उनके जो भक्त हैं वो ये उनको याद दिलाते हैं कि यह और कोई नहीं, यह तो सनका आदि के द्वारा जो शाप दिया गया था जय और विजय को, उनमें से हिरण्यकश्यप था। इसलिए इसका उद्धार करना केवल आपके ही हाथ में था, इसी वजह से आपको यह अवतार लेना पड़ा।